बाइक बोट केस में रविवार को ईडी ने दिल्ली एनसीआर में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने बाइक बोट से जुड़ी 2 कंपनियों F7 ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और साहा इंफ्राटेक लिमिटेड के ठिकानों पर छापा मारा है और इस दौरान ईडी ने यहां पर 9.5 लाख रुपए कैश के साथ ही कागजात भी जब्त किए हैं। छापेमारी के बाद ईडी ने F7 ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर मनोज त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर ईडी के मुताबिक मनोज त्यागी बाइक बोट केस आरोपी विजेंद्र हुड्डा का करीबी बताया जा रहा है। इसके अलावा मनोज त्यागी पर करोड़ों के वित्तीय लेन देन के तथ्य छिपाने, एजेंसी को गुमराह करने का भी आरोप है। ईडी के मुताबिक बाइक बोट से संबंधित कंपनियों से 13.41 करोड़ रुपए और F7 ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के खातों में ट्रांसफर की गए हैं। शैक्षणिक संस्थाओं ट्रस्ट के जरिए 2.63 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में बाइक बोट केस के मुख्य आरोपी संजय भाटी ने भी मनोज त्यागी का नाम लिया था। आज ईडी मनोज त्यागी को कोर्ट में पेश करेगी। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल और पवन सिंह दोनों लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं। एक एक करके दोनों के पास चलेंगे। विशाल, पहले आपके पास, अब इसमें कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, आगे क्या समझा जाए अब? देखिए, फिलहाल मैं इस वक्त लखनऊ के ईडी दफ्तर पर ही मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको तस्वीरें में दिखा दें कि यहाँ पर मनोज त्यागी को रखा गया है सेकंड फ्लोर पर। ये ईडी का दफ्तर है लखनऊ का और मनोज त्यागी को यहीं पर रखा गया। यहीं से मनोज त्यागी को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाएगा चेकअप के लिए, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि ये कहा जा रहा है कि ईडी उनसे और तमाम जानकारी जो है वो हासिल करना चाहती है और मौके पर करीब 9 लाख रुपए जो है वो ईडी ने बरामद किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजेंद्र सिंह हुड्डा का जो है बहुत करीबी है मनोज त्यागी और इससे तमाम लिंक जो है वो मालूम चल पाएंगे, क्योंकि बाइक बोट घोटाले को लेकर लगातार अलग अलग तरीके से जो जांच एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं। एसटीएफ अपनी जांच अलग कर रही है। ईडी ने जो तमाम जो पैसों का लेन देन था उसको लेकर जांच शुरू की थी और इसी कड़ी में फिलहाल मनोज त्यागी को कल जो है दिल्ली उसके आवास से गिरफ्तार किया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी जो डिमांड है वो ली जाएगी। बिल्कुल पवन, अगर देखा जाए तो संजय भाटी जो कि मुख्य आरोपी है उसने भी मनोज त्यागी का ही नाम लिया था। वैसे में देखा जाए तो करोड़ों की संपत्ति किस तरह से हेरफेर किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, अब इसमें और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद समझे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने नैन्सी, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है ये। गोरख धंधा काफी समय से चलता रहा। बाइक बोट घोटाला शायद ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कोई व्यक्ति हो जो न जानता हो कि ये बाइक बोट घोटाला क्या है। 3000 से 4000 करोड़ का ये घोटाला है और खास तौर से छोटे तबके, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को इसमें निशाना बनाया गया था। लालच देकर के उनको फंसाया गया, उनसे पैसा ऐंठा गया, उसके बाद ये कंपनी फरार हो गई। ईडी, विजिलेंस, एसटीएफ, तमाम जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो इस पे काम कर रही थी, कार्रवाई कर रही थी। लगातार पहले भी छापे पड़ते रहे। संजय भाटी और उसके जो सह अभियुक्त थे उन सभी लोगों के खिलाफ लगातार जांच चल रही थी। पिछले दिनों बहुत सारी बाइक्स जो कंपनी ने हेरा फेरी करके लोगों को धोखा दे करके लेने का काम किया था, एक तरीके से प्रदर्शित करके कुछ लोगों को दे करके पैसा ऐंठने का काम करते थे, उसमें अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जो मनोज त्यागी है वो विजेंद्र सिंह जो हुड्डा है यानी उसका क्लोज व्यक्ति है और उसके इशारे पे, यानी हुड्डा के इशारे पे ये काम करता रहा। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने निकल करके आया। साहा ब्रॉडकास्ट की बात करें या जो अलग अलग ब्रॉडकास्ट कंपनियां हैं जिसमें पैसा लगाने का इन लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया, इसमें ईडी ने बहुत पहले बहुत सारे पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए थे। उसके बाद जो खास तौर से जो त्यागी है जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके पास से पैसे रिकवर किए हैं, उससे लगातार रास्ते में भी पूछताछ हुई है। जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें कई सारे बड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और सफेद पोश जो लोग हैं उनके भी नाम हैं। अब देखना होगा कि ईडी इनको रिमांड पे लेने की बात करती है, पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद क्या साक्ष्य रखते हैं। हालांकि जो कैश बरामद हुआ है, कई सारे पेपर्स उनके हाथ लगे हैं, उसको लेकर के डिटेल उसे इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ चल रही है। अब उसका तमाम जो मेडिकल टेस्ट होता है वो मेडिकल टेस्ट आज कराने का काम किया जाएगा। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करके तमाम जो साक्ष्य सबूत हैं वो पेश करते हुए उसको रिमांड पे लेने का काम भी करने का काम किया जाएगा। अब देखना होगा कि कोर्ट के डायरेक्शंस क्या होते हैं, क्या बातें सामने निकल करके आती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है
कि इतने बड़े घोटाले में नैन्सी अब जा करके एक तरीके से कहा जाए तो जो बड़ी मछलियां हैं वो हाथ लगी हैं, उनके जो खिलाफ सबूत थे वो हाथ लगे हैं। अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में खास तौर से जो एजेंसियां जांच कर रही थी, वो अलग अलग एजेंसियां जो जांच कर रही थी, उनके सामने कई सारे साक्ष्य थे। लेकिन अब पुख्ता तौर पे जब ईडी के हाथ ये साक्ष्य लगे हैं, खास तौर से जो पैसे की लेन देन, हेराफेरी, ब्रॉडकास्ट में इधर का पैसा उधर करना, और इन लोगों के खिलाफ तमाम सबूत सामने निकल करके आए हैं, तो अब बड़ी कार्रवाई और खास तौर से बचे हुए लोगों की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। बिल्कुल विशाल, एक चीज और है, अब ईडी दफ्तर के बाहर ही आप हैं, लेकिन देखा जाए ईडी की ओर से कई जगहों पर, कई ठिकानों पर ऐसे जो है छापेमारी हुई है। अब क्या ये उम्मीद की जाए कि अब और भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि कई नाम एक के बाद एक सामने इसमें आ रहे हैं। इतने लोगों के साथ 2 लाख से ज्यादा लोग इसके साथ भरोसे जता चुके थे, निवेश कर चुके थे, उनके साथ धोखा हुआ है। हो सकता है ये आंकड़ा और ज्यादा हो। ऐसे में क्या ये समझा जाए गिरफ्तारियां अभी और भी हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो यूपी एसटीएफ हालांकि कई गिरफ्तारियां जरूर कर रही है, लेकिन अब बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो भाटी गैंग के तमाम लोग थे, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भाटी और उनके करीबी तमाम लोगों की थी। मनोज त्यागी उनमें से एक नाम था, और मनोज त्यागी को लेकर लगातार जांच जो है वो ईडी कर रही थी। जो आर्थिक लेन देन था उसके बारे में जांच कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि 3 ऐसे अकाउंट थे जिसके बारे में ईडी को जानकारी हासिल हुई थी कि इन अकाउंट से पैसों का ट्रांजेक्शन किया गया है। लखनऊ के भी विभूति खंड में एक दफ्तर खोला गया था। दफ्तर खोलकर उन लोगों को टारगेट किया गया था जो मध्यम वर्गीय थे। उनसे पैसे लिए गए, पैसे लेकर टैक्सी के रूप में जो है ये कहा गया उनसे कि टैक्सी लगाई जाएगी, और बाकायदा एक जो फेक जो पूरी फर्म है उसको डिजाइन किया गया। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये शुरुआत में कुछ पैसे देने की किया भी इन लोगों ने, कि कुछ पैसे जो है शुरुआत में दिया। किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उसको 5,000 रुपए देना शुरू कर दिया। तो ऐसे में लोगों का विश्वास हुआ। एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर ये जो पैसे की इनकम थी, ये जो सीधे तौर पर जो इन्वेस्टमेंट था, ये बढ़ता रहा। उसके बाद जब कंपनी ने देखा कि अब ये तादाद जो है बढ़ती जा रही है, तो अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपनी ब्रांच खोली। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर अलग अलग ब्रांच खोली। उसके बाद सीधे तौर पर जब बहुत ज्यादा पैसा हो गया, 3,000 करोड़ के ऊपर का पैसा हो गया, तो कंपनी रातों रात फरार हो गई। दफ्तर बंद कर दिए गए। जो एम्प्लॉयज थे उनको जो है सैलरी नहीं दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसटीएफ को सौंपी गई। एसटीएफ ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी की। इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आया कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा यहां पर अपना एक पूरा गोरखधंधा जो है फैला रखा है और दूसरी कंपनी के नाम से काम कर रहे हैं। तो उन पर भी शिकंजा कसने के लिए अब उसके बाद तमाम और जांच एजेंसी से संपर्क किया गया, और इस पूरे मामले में ईडी की जो भूमिका है वो सीधे तौर पर यही है कि जो पैसे का लेन देन हुआ है, क्योंकि कई हजार करोड़ की बात सामने निकल के आ रही है। तो ऐसे में धीरे धीरे जब ये जांच बढ़ना शुरू हुई तो पैसे की जो बात थी वो सामने आई। कई ऐसी कंपनियां थी जो सहयोगी के तौर पर काम किया, जिन्होंने हालांकि कुछ बाद में जरूर अलग हो गई, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए कि उन्होंने जो है पार्टनरशिप की थी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां थी जो एक सब कंपनियां, या ये कहा जाए कि कंपनियों को, अपनी जो मेन कंपनियों को बचाने के लिए छोटी कंपनियां दूसरी बनाई गई थी। उन सब चीजों के डॉक्यूमेंट जो है वो ईडी के हाथ में लगे थे, और इसी के बिहाफ पर ईडी ने छापेमारी की। यानी कि विशाल एक चीज और है, अगर आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी मनोज त्यागी को, तो इसका मतलब ईडी के पास पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं, कागजात हाथ लग चुके हैं, और ये एक बड़ा आधार बनेगा आगे ये केस चलने के लिए। इसीलिए अभी ईडी में अगर हम देखें, आप दफ्तर के बाहर है, क्या हलचल अंदर चल रही है? देखिए, एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि जो दिल्ली ईडी के लोग हैं, जो नोएडा जोन के जो अधिकारी हैं ईडी के, वो यहां पर आए थे कल देर रात, और उसके बाद वो वापस चले भी गए, इसमें से कई अधिकारी। मतलब साफ है कि उन्होंने हैंडओवर कर दिया है लखनऊ यूनिट को। अब यहाँ से पहले उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहाँ पर जाके चेकअप कराया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले कोरोना रिपोर्ट जो है वो आनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में कोरोना का जो है टेस्ट किया जाएगा, और संभवतः माना जा रहा है कि लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में ये जो है चेकअप कराया जाएगा। उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद रिमांड ली जाएगी ताकि कुछ और जानकारियां हासिल हो, क्योंकि ईडी के पास में जो तमाम दस्तावेज जो मिले हैं, तीन अकाउंट्स के बारे में ईडी को जानकारी मिली है, उसके आधार पर मनोज त्यागी से पूछताछ की जाएगी। और निश्चित तौर पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब, जैसे कि अभी पवन ने बताया कि बड़ी मछलियां अब पकड़ी जा रही हैं। जो पूरा स्कैम हुआ था, जो ये पौंजी
इतना बड़ा स्कैम था, इसमें अब जो मेन सूत्रधार थे उनकी गिरफ्तारियां होना शुरू हुई हैं। अभी 2 दिन पहले ही यूपी एसटीएफ ने बकायदा इसी पूरी टीम के 2 लोग को गिरफ्तार किया था जालंधर से बकायदा। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि उसी गिरफ्तारी के बाद कुछ और तेजी आई थी और उसके बाद पूछताछ में ईडी ने कुछ और क्लूज निकाले थे और उसी के आधार पर कल छापेमारी की है और 9 लाख रुपए कुछ पवन, एक चीज तो है मौके से कि यहाँ पर अब बड़ी बरामद मछली जो है हो पकड़ में सकता है आ चुकी है, अब छोटी मछलियां इसके साथ ही पकड़ में आना शुरू हो जाएगी, हम कह सकते हैं। इतने लोगों के साथ धोखा किया गया, इतने लोगों को किस तरह से उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनको फंसाया गया, उनको यानी कि देखा जाए तो ये जितनी भी कंपनी बनाई गई थी, कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाओ, उनका पैसा लो और फिर फरार हो जाओ। अब ये तमाम चीजें जो है हम खंगालती हुई नजर आएगा कोर्ट भी, आप कोर्ट के बाहर भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बंटी बबली गैंग 1-2 नहीं, तकरीबन 1 दर्जन इस तरीके के बंटी बबली इस गैंग से जुड़े हुए थे। बाइक बोट घोटाले में जो मुख्य अभियुक्त है जिसको गिरफ्तार किया गया था, वो कई पार्टियों का क्लोज रहा है। खासतौर से बीएसपी सरकार में एक तरीके से उसकी तूती बोलती थी, अलग अलग लोग उसको बचाने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे फ्रॉड का लेवल इतना बड़ा हो गया, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ नहीं, बल्कि 3000 से 4200 करोड़ तक का यह घोटाला हुआ। और टारगेट वो लोग हुए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, उनको लालच दिया गया, उनको तमाम चीजें बताई गई कि जो आप पैसा लगाओगे वो पैसा आपको रिफंड होगा, उसके अलावा आपको बाइक और तमाम जो सुविधाएं हैं कंपनी की तरफ से वो दी जाएंगी। यानी एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया इस कंपनी ने। और खास तौर से जब लगातार इसमें गिरफ्तारियां होने लगी, एफआईआर दर्ज हुआ, तो पता चला कि यह सिंडिकेट केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में फैला हुआ है और इसके कई सारे लोग जो इसी के समकक्ष थे वो लोग काम कर रहे थे। उसके बाद जब पूरा पर्दाफाश हुआ, आप दोनों नजर बनाए रखिए क्योंकि कोर्ट के बाहर भी हलचल धीरे धीरे तेज हो जाएगी। हालांकि अभी सुबह का वक्त है। विशाल और पवन दोनों आप नजर बनाए रखिए, क्या कुछ होगा इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी भी रहेगी। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया।